स्वामी सोमानंद जी महाराज कहा करते थे कि भाई हम तो भगवान की पकड़ में आ गए। फिर जो ऐसे उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर उसको अनेक प्रकार की अतीन्द्रिय शक्तियाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी को विभूति कहा है। फिर इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक जब हम योग में प्रवेश करते तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। उसको महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर हमें अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त होती है। और उसको आध्यात्मिक रूप से कहें तो मेरे साथ एक भजन बोलेंगे। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि हम भगवान की पकड़ में आ गए, फिर हमारे माध्यम से वो भागवत शक्ति काम करने लगते हैं, हम उस शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये तो योग का फल है। सब मेरे साथ बोलेंगे। जो अनुभूति पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज ने की, जो हमारे पूर्व ऋषिमुनियों ने की, जो साक्षात्कृत धर्माण ऋषय थे, जो ऋषि ऋषिकाएँ हुए हमारे पूर्वज, वो इस योग और अध्यात्म के मार्ग पर चलते थे तो उनका जीवन तो चलता फिरता तीर्थ हो जाता था। तो उसको मैंने कहा ऋषियों ने सूत्रों में, मंत्रों में, ऋचाओं में उसकी महिमा को कहा है। तो आधुनिक ऋषि जो उस ऋषि सत्ता के मूर्त रूप थे, तो वो क्या कहते हैं, इस योग और अध्यात्म को जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तो कहते हैं ना भाई हम तो भगवान की पकड़ में आ गए। बस वो जैसा चलाता है बस वैसे चलते हैं, जैसे दिखाता है वैसे देखते हैं, जैसे वो जीने की प्रेरणा देता है आत्मा में, परमात्मा हर पल प्रेरणा देता है ना, आज्ञा देता है, निर्देश देता है, संदेश देता है। भीतर से आत्मा में जो पुकार उठती है ना, बस उसी के अनुसार जीने लग जाते, यही उनकी जीवन का आधार हो जाता है। ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम देव पथ के पाथिक हैं हम, देव पथ के पाथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम। ये ऐसा नहीं कि हम भगवान के हो गए तो ये सब विकार और ये सारा अंधकार जो संसार का वो छट जाएगा, हमारा छट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके प्रति सजग हो जाएंगे। तो योग के चित्त की अवस्था, उसके जीवन कैसा होता है, तो उसी को स्वामी जी महाराज ने जो खुद अनुभव किया, और जो आप भी अनुभव करेंगे तो आप भी वही कहेंगे, वही गाएंगे जो स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कह रहे हैं। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं हटी, मन की निराशाएं हटी, सम मार्ग अपना जो चुके ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम। जितने विकारी पाश है भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी पाश है भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है, हम सजग हैं बस सो चुके हैं, हम सजग सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के
हम, जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हमें लगते हैं, क्योंकि हम सजग हो चुके हैं, उनके प्रति सो चुके हैं। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और ऐसी शक्ति अंदर से मिलती है, व्याधियां तन की मिटी, सारी शरीर में व्याधियां मिट जाती हैं, माने दिव्यता आने लगती है हमारे संपूर्ण अस्तित्व में। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान का आश्रय, उसका आलंबन, वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। मैं कई बार कहता हूं, ये वनस्पतियों में, औषधियों में, एलोपैथी की दृष्टि से देखें तो केमिकल सॉस में ये जो ताकत है, ये प्राण में भी जो शक्ति, ये किसी ने दी है? तो मूल शक्ति तो परमात्मा की है ना। तो जो उसकी शरण में आ चुका है ना, तो व्याधियां तन की मिटी, सारी शरीर की व्याधियां समाप्त हो जाती है। ये बहुत ऊंची बात है। और त्राण सीमाएं कटी, सारी सीमाएं जो हमें दुख देने वाली हैं, त्राण देने वाली हैं, वो सारी कट जाती हैं, हट जाती हैं, छट जाती हैं, मिट जाती हैं। मन की निराशाएं हटी, मन में कोई निराशा फिर शेष ही नहीं रह जाती, क्योंकि हमने समत्व के मार्ग को अपना लिया। फिर हम जीने लगते हैं उस प्रभु के साथ में। फिर क्या है? पावन त्रिवेणी धाम है, पावन त्रिवेणी, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव, अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम, मलतापत्रय को धो चुके हैं, मलतापत्रय को धो चुके, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके। सत्य, प्रेम और सेवा, यही पावन त्रिवेणी धाम है, जिसके जीवन में सत्य आता है। सत्येनोत्तभिता भूमि, सत्यमेव जयते, इसका ऋषिणाम चरितम सत्यम। सत्य क्या है? सत्य तो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, और उसी का विस्तार ये मूर्त रूप में जो भी व्यष्टि और समष्टि में हमें दिख रहा है। तो पावन त्रिवेणी धाम है, सत्य, प्रेम और सेवा, ये त्रिवेणी धाम है। और हम स्वर्ग जैसी अनुभूति, जैसे गंगोत्री में आकर के पर यहाँ इस दिव्य, ये जो ऋषियों की पुण्य भूमि, तपोभूमि, देवभूमि, ऋषियों को तो कहते हैं कि वो तो सब हिमालय पुत्र होते थे, हिमपुत्र होते थे, माने वो अमृत पुत्र, उसके साथ में ऐसे ही आनंद पूर्वक जीते थे। तो स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, यहीं पर है सब कुछ। अध्यात्म में विश्राम है, मतलब तापत्रय को धो चुके हैं। तो ये तीन तरह के ताप जो व्यक्ति को सताते रहते हैं, जो त्रिगुणात्मक हैं, वो सबसे ऊपर उठ गया। फिर क्या है? अब आत्मनिर्मल गंगा में, अब आत्मनिर्मल निसीमा प्रेम तरंग में, निसीमा प्रेम तरंग में, उसे अजय अनामय अंग में, उसे अजय अनामय अंग में, अस्तित्व अपना खो चुके हैं, अस्तित्व अपना खो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हम, देव पथ के ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं।
अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में, प्रेम में ऐसे खो गए उस अज अनाम अंग में, उसकी गोद में, जैसे उस माँ आशीष देती है ना, प्रभु के आशीषों से अभिषिक्त हो करके और अपना अस्तित्व उसी में खो चुके। जैसे सारी नदियां, गंगा आदि सारी नदियां गौमुख से रोक्ष के ऊपर से मूल स्रोत, मैंने कहा ना एक छोटा सा बिंदु ही होता है, वहां से ये बहती हुई सिंधु में जाती है। तो यथा नद्यः संदमानः समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उस प्रभु के साथ ही बस एकाकार हो गए, अस्तित्व अपना खो चुके। तो यह है अध्यात्म, यह है योग, यह है ध्यान, यह है समाधि। और जो ऐसे अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है योगी, तो फिर कैसे जीता है वो? योग के नाम पर बहुत भ्रांतियां हो जाती। योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ध्यान और समाधि के बारे में, भगवान के बारे में भी बहुत सी भ्रांतियां कि ये भगवान के मार्ग पर चल पड़े, अब ये किसी के काम के नहीं। ऐसा नहीं है। जो भगवान के मार्ग पर चल पड़ा वो किसी के काम का नहीं, ऐसा नहीं, वही सबके काम का है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ करता है। माने निष्काम और निर्लोभ भाव में जो उतर चुके हैं वही कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले का जीवन तो बहुत ऊंचा होता है। उसमें ये अकर्मण्यता, उसमें जो है निस्तेजता, ये कुछ रहती नहीं है। माने उसके माध्यम से तो ईश्वरीय शक्ति, भागवत शक्ति काम करती है। वो शाश्वत का प्रतिनिधित्व हो जाता है और फिर वो जो कर्म करता है तो उसके जीवन में और इस जगत में पूरी दिव्यता आने लगती है।